क्लास 11th का चैप्टर नंबर 8 आज हम लोग पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज़, हिंदी में कहते हैं अनुक्रम तथा श्रेणी। तो इसमें हमें पहले तो इस चैप्टर के नाम में जो दो वर्ड आ गए, एक नाम है अनुक्रम और दूसरा है श्रेणी, इनका मतलब समझना होगा कि अनुक्रम क्या होता है और श्रेणी क्या होती है। सबसे पहला है अनुक्रम या सीक्वेंस। तो सीक्वेंस है क्या चीज़? यदि पदों को किसी निश्चित नियम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए, परिभाषा अगर चाहेंगे तो लिख भी सकते हैं, अपने आप हम बोल रहे हैं, यदि पदों को किसी निश्चित नियम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो उसे अनुक्रम कहते हैं। जैसे इसमें एक निश्चित नियम चल रहा है कि इसमें दो दो जुड़ रहा है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, यानी अगर कोई अनुक्रम है तो उसमें आगे का पद हम बता सकते हैं। हम बता सकते हैं कि 12 के बाद क्या आएगा, 14 आएगा, 14 के बाद क्या आएगा, 16 आएगा। तो ये एक अनुक्रम है। एक और अनुक्रम देखिए, इसमें भी एक निश्चित नियम चल रहा है। वो निश्चित नियम सोचिए जरा क्या है। वो निश्चित नियम ये है कि इसमें 2 से गुणा चल रही है। किससे गुणा चल रही है? 2 से। 1 का दोगुना 2, 2 का दोगुना 4, 4 का दोगुना 8, 8 का दोगुना 16, 16 का दोगुना 32। इसमें निश्चित नियम चल रहा है कि 2 से गुणा चल रही है, तो इसके आगे का पद हम बता सकते हैं कि 32 के आगे हो जाएगा 64, 64 के आगे हो जाएगा 128। तो कहने का मतलब अगर पदों को किसी निश्चित नियम के अनुसार व्यवस्थित करें तो उसे अनुक्रम कहते हैं। और भी हो सकते हैं, जैसे 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6। क्या ये अनुक्रम है? जवाब है हाँ, क्योंकि पद एक निश्चित नियम के तहत चल रहे हैं। धन पूर्णांकों का व्युत्क्रम चल रहा है। इसमें क्या चल रहा है? धन पूर्णांकों का व्युत्क्रम। इसके आगे हम बता सकते हैं कि क्या होगा। 1/6 के आगे क्या होगा? 1/7 होगा, 1/8 होगा, 1/9 होगा। तो परिभाषा इसकी आप ये लिखेंगे, यदि पदों को किसी निश्चित नियम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो उसे अनुक्रम कहते हैं। अनुक्रम के एग्जाम्पल ये हो गए। क्लियर हो गया होगा? फिर सुन लो, पदों को अगर किसी निश्चित नियम के अनुसार व्यवस्थित करें तो उसे अनुक्रम कहते हैं। अगला पॉइंट आता है कि दूसरा वर्ड इसमें आया, चैप्टर का नाम है ना अनुक्रम तथा श्रेणी। देन व्हाट इज सीरीज? श्रेणी है क्या? अनुक्रम और श्रेणी में बहुत थोड़ा सा बारीक अंतर है। अगर इसी में कॉमा हटा करके अगर प्लस लगा करके लिख दें, कॉमा हटा करके क्या लगा कर लिख दें? प्लस लगा कर लिख दें, तो ये श्रेणी हो जाती है। मतलब इसमें कॉमा हटाओ और यहाँ प्लस लगाओ, तो ये क्या है? ये श्रेणी है। परिभाषा में आप ये लिख लेंगे कि अगर A1 माने होता पहला पद, A2 A3 AN अनुक्रम है। क्या है? अनुक्रम है। तो इसके संगत श्रेणी क्या होगी? इसके संगत श्रेणी क्या होगी? कॉमा हटाओ, प्लस लगाओ, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस AN, और इसके आगे भी हो सकते हैं टर्म्स, तो इसके आगे भी टर्म्स हो सकते हैं, nवें पद के बाद भी, और या n टर्म्स की अगर सीरीज रखनी तो यहीं तक लिख सकते थे। तो अगर कोई अनुक्रम है तो उसमें कॉमा हटा करके प्लस लगा दें तो वो श्रेणी हो जाती। तो अनुक्रम और श्रेणी में बहुत थोड़ा सा अंतर है। फिर से सुन लीजिए, पदों को अगर किसी निश्चित नियम के अनुसार लिखेंगे तो वो अनुक्रम है, उसमें कॉमा हटा करके अगर प्लस लगा देंगे तो वो श्रेणी है। अगला पॉइंट आता है फिबोनाची सीक्वेंस। व्हाट इज फिबोनाची सीक्वेंस? तो फिबोनाची अनुक्रम क्या चीज है? फिबोनाची एक गणितज्ञ थे, उन्होंने ये सीक्वेंस दिया कि उनके नाम पर इसे कहते हैं फिबोनाची सीक्वेंस। क्या होता है? जैसे पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस एक गणितज्ञ थे, उनका नाम था, वैसे ही फिबोनाची ने ये दिया। क्या है ये फिबोनाची सीक्वेंस? ऐसा अनुक्रम जिसके पहले 2 पद बराबर हों। ऐसा अनुक्रम जिसके पहले 2 पद बराबर हो, फर्स्ट 2 टर्म्स आर इक्वल, पहले 2 पद बराबर हो, और इसके पश्चात प्रत्येक पद पूर्ववर्ती पद में जोड़ने से प्राप्त हो, फिबोनाची अनुक्रम कहलाता है। इसके आगे जितने पद आएंगे वो पिछले पद में जोड़ने से आएंगे। जैसे 1 1 2, 2 1 3, 3 2 5, 5 3 8 5 13, ये क्या है? फिबोनाची अनुक्रम है। तो फिबोनाची अनुक्रम वो होता है जिसके पहले 2 पद बराबर होते हैं और इसके बाद जितने पद आते हैं वो पिछले पद में जोड़ने से आते हैं। जैसे 1 1 2, 2 1 3, 3 2 5, 5 3 8। और बना सकते हैं, जैसे हमने लिखा यहाँ पे 2 2,
पहले दो पद बराबर हैं, फर्स्ट टू टर्म्स आर इक्वल फिबोनाची में, पहले दो पद बराबर हैं, और इसके बाद जितने पद आएंगे वो पिछले पद में जोड़ने से आएंगे। तो 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 4 10, 10 और 6 16, ये फिबोनाची अनुक्रम है। ठीक है जी। और भी बना सकते हैं, मान लो आपने लिखा 4 4, पहले दो पद बराबर है, अब इसके बाद जितने पद आएंगे वो पिछले पद में जोड़ने से आएंगे, वो पिछले पद में जोड़ने से आएंगे। 4 4 8, 8 4 12, 12 8 20, तो ये सब क्या है, फिबोनाची अनुक्रम है। तो पहली एक्सरसाइज के लिए इतनी थ्योरी पढ़ना पर्याप्त है, अनुक्रम श्रेणी और फिबोनाची सीक्वेंस। अब इसके कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे, हर टाइप का एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं। 8A एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन ये है कि an बराबर 3n + 1/5। इसमें कहा गया कि पहले 5 पद लिखो, फर्स्ट 5 टर्म्स। पहले 5 पद क्या होते हैं, A1 A2 A3 A4 A5। पहले 5 पद मतलब A1 A2, A1 माने पहला पद, तो इसमें n की जगह पर हम 1 पुट कर देंगे। n की जगह क्या पुट कर देंगे, 1, दोनों तरफ n की जगह पर 1 1, 3 एक कम 3 और 1 4/5। n की जगह पर 2 लिख रहे हैं, यहाँ भी 2 लिख रहे हैं, 3 × 2 + 1/5। n की जगह पर 2 2 रखेंगे, 3 दूना 6 और 1 7/5। n की जगह पर 3 और 3 रखेंगे तो 3 × 3 + 1/5, ये हो जाएगा 3 3 9 और 1 10/5, और 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10। n की जगह पर 4 लिखेंगे, इधर भी और उधर भी, 3 × 4 + 1/5, तो 4 3 12 और 1 13/5। n की जगह पर 5 और 5 रखेंगे, 3 × 5 + 1/5, तो 5 3 15 और 1 16/5। ये 5 पद आ गए, बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन 2 और 3, इसी तरीके का है लगभग, ट्राई करेंगे। क्वेश्चन 4 पर आइए, nवां पद दिया गया है और इसमें भी हमें पहले 5 पद पूछे गए हैं। पहले 5 पद का मतलब है A1 A2 A3 A4 A5। तो A1 कैसे निकलेगा, n की जगह पर 1 रखना है, -1 की पावर 1 × 1², n की जगह पर 1 1 1 रखना है। अच्छा, -1 की पावर 1 है तो 1 ही रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 × 1 1, आगे आ गया -1, तो A1 इज -1, पहला पद आ गया। अब दूसरे पद पे चर्चा करें, n की जगह पर 2 रखेंगे, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, -1 की पावर 2 × 2², n की जगह पे 2 2 2। एक बात समझ लीजिए, -1 की पावर में जब भी कोई सम संख्या आए, इवन नंबर आए, तो रिजल्ट +1 लिखा जाएगा, ये याद कर लो, बड़ा काम आएगा। -1 की पावर में जब भी विषम संख्या आए, विषम संख्या मतलब ऑड नंबर, तो रिजल्ट आएगा -1। जैसे कोई कहे -1 की पावर 50 सम संख्या है +1, और -1 की पावर 51 कह दें तो -1, सम है तो +1 और विषम है तो -1, ये पता होना चाहिए आपको। तो -1 की पावर में अगर सम संख्या है तो रिजल्ट +1, और 2 का वर्ग करें तो 4, 4 एक कम 4, दूसरा पद हो गया 4। तीसरे पद पे काम करते हैं, तीसरा पद माने n की जगह पर 3 3 3 रखना है, -1 की पावर 3 × 3², n की जगह पे 3 3 3 रख दिया। जब भी -1 की पावर में विषम संख्या होगी, 3 विषम संख्या है, -1 की पावर में अगर विषम संख्या होगी तो रिजल्ट आएगा -1, तो -1 की पावर विषम संख्या है, रिजल्ट -1, 3 का वर्ग 9, तो A3 हो जाएगा 9 एक कम 9, तीसरा पद हो जाएगा -9। A1 A2 A3 पहले 3 पद आ गए। अब चौथा और पांचवा पद, n की जगह पर 4 लिखेंगे, n की जगह पर क्या लिखेंगे, 4। तो चौथा पद कैसे निकलेगा, n की जगह पर 4 रखते हैं, n की जगह पर 4 पुट करेंगे, A4, यहाँ पे भी 4 4 4, -1 की पावर 4 × 4², n की जगह पर 4 4 4, -1 की पावर अगर सम संख्या है तो +1, 4 का वर्ग 16, 16 एक कम 16, A4 इज 16, चौथा पद 16 है। तो पहले 4 पद आ गए,
पांचवा पद देखिए, n की जगह पर 5 रखेंगे, यहाँ पर 5, यहाँ पर 5, यहाँ पर 5, -1 की पावर 5 इंटू 5 स्क्वायर, यहाँ पर 5 5 5। -1 के ऊपर जब भी विषम संख्या आएगी तो रिजल्ट आएगा -1। याद कर लो, सम संख्या है +1, विषम संख्या है -1। 5 का वर्ग 25 और 25 से कम 25, तो ये कौन सा पद हो गया? पांचवा पद हो गया। तो पहले 5 पद आ गए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। बीच में बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो बिल्कुल सेम पैटर्न के हैं, आप अपने आप करेंगे 5 से लेकर के 10 तक। कहीं कोई डाउट होगा तो बताएंगे। 11वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तो 11वें क्वेश्चन में क्वेश्चन में भी हमको पहले 5 पद ही निकालने हैं। तो A1 दिया है, सॉरी AN दिया है, हम A1 A2 A3 A4 A5 की तरफ जाएंगे। n की जगह पर इसमें 1 पुट करेंगे, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, -1 की पावर 1 -1 इंटू 5 की पावर 1 + 1। n की जगह पे 1 1 1। अच्छा, एक में से एक जाएगा तो 0, एक और एक 2, किसी की भी घात 0 हो तो मान +1, और 5 का वर्ग 25, 25 एकम 25। ये कौन सा पद आ गया? जवाब है पहला पद आ गया। अब दूसरा निकालेंगे। n की जगह पर 2 रखेंगे, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, -1 की पावर 2 -1 इंटू 5 की पावर 2 + 1। n की जगह पर 2 2 2 रख दिया, -1 की पावर, अच्छा 2 में से एक जाएगा 1, 2 और 1 3, -1 के ऊपर विषम संख्या है तो -1 और 5 का घन करें, 5 25 पंजे 125। तो दूसरा पद आ गया -125। ठीक है, ये पहला और दूसरा पद आ गया। अब क्या करना है? अब तीसरा, चौथा और पांचवा पद की तरफ जाएंगे। तीसरा पद निकालना है तो n का मान यहाँ पे 3 3 3 रखना है। A3 -1 की पावर 3 -1 इंटू 5 की पावर 3 + 1। n की जगह पर 3 3 3 रख दिया। अब क्या होगा? -1 की पावर 3 -1 2 होता है, 3 और 1 4 होता है, -1 के ऊपर अगर सम संख्या है तो रिजल्ट में आएगा +1। 5 को 4 बार गुणा करिए, 5 25 पंजे 125 पंजे 625। नहीं याद है तो गुणा कर करके देखना है। तीसरा पद +1 से गुणा होगी तो 625। ये पहले 3 पद आ गए, A1 A2 A3। A4 की तरफ बढ़िए, n की जगह पर 4 रखिए, यहाँ पे 4 4 4, -1 की पावर 4 -1 इंटू 5 की पावर 4 + 1। n की जगह पर 4 4 4 लिख दिया। अब -1 की पावर 4 में से एक जाएगा 3, 4 और 1 5, -1 का के ऊपर पावर अगर विषम संख्या है तो रिजल्ट -1। 5 को 5 बार करें, 5 25 पंजे 125 पंजे 625 पंजे 31 25, 3125 आएगा। -1 से गुणा होगी तो -3125। ये आंसर हो गया। इसके बाद पांचवा पद देखिए, n की जगह पर इसमें 5 5 5 लिखेंगे, -1 की पावर 5 -1 इंटू 5 की पावर 5 + 1। n की जगह पर इसमें 5 5 और 5 लिखा। अभी सॉल्व करते हैं इसे। तो 5 में से एक घटेगा तो 4, 5 और 1 6, -1 की पावर में अगर सम संख्या है तो रिजल्ट आएगा +1। 5 को 6 बार गुणा करो, 5 25 पंजे 125 पंजे 625 पंजे 31 25 पंजे 15625। 5 को 6 बार गुणा करो, यही आएगा। तो पांचवा पद हो गया 15625। ठीक है जी। इसके बाद 12वें क्वेश्चन का एक पार्ट हम लोग कर लेते हैं। क्या है वो? इस क्वेश्चन में हमें nवां पद दिया गया है। कितना है?
2n-1 और हमें 7वां पद निकालना है। तो n की जगह पर 7 रखेंगे, यहाँ पे 7, यहाँ पे 7, 2 × 7 - 1, n को रिप्लेस कर देंगे 7 से, 7 7 रख दो, 7 दूनी 14, 14 में से 1 गया 13। अब ये मत कहना इसमें 5 पद नहीं निकाले, जिस क्वेश्चन में जितना पूछा जाए उतना करिए। इसमें सिर्फ पूछा गया है कि 7वां पद निकालो, तो बस n की जगह पर 7 पुट करना है। तो 7 दूनी 14 और 14 में से 1 गया तो 13। ठीक है जी। इसके बाद सेकेंड पार्ट अपने आप करिए, उसमें 4 पद पूछे हैं। जब 4 पूछे तो आप सिर्फ A1, A2, A3, A4 यहीं पर फिनिश कर देना। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 13वां। इसमें कहा गया कि इस श्रेणी का nवां पद ये है n × n² + 5/4। ये कह रहे हैं कि श्रेणी ज्ञात करो। बेटा श्रेणी कभी पूरी नहीं कर सकते। जैसे हम आपसे कहें कि इस श्रेणी को पूरा कर दो, ये जीवन में नहीं पूरी होगी। आप लगे रहिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, कभी पूरी नहीं होगी। तो करना यह है कि इसमें शुरू के बहुत ज़्यादा 3 पद निकाल लो, या मन करे तो 4 पद निकाल लो। इसके बाद फिर आपको आगे जोड़ के लिख दो, डैश कर दो। देखो शुरू के कुछ पद निकालते हैं। n का मान 1 लिखिए, इसमें 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पे भी 1, 1² + 5/4। 1 का वर्ग 1, 1 और 5 6, 6 कम 6/4, 2 3 6, 2 दूनी 4, तो कितना आया 3/2। n की जगह पर इसमें 2 लिखिए, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, 2 × 2² + 5/4। 2 से भाग करो, 2 दूना 4, 2 का वर्ग कितना होगा 4, 4 और 5 9/2। तीसरा पद देखिए, n की जगह पर 3 रखिए, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, 3 × 3² + 5/4। तो बेटा 3 का वर्ग होता है 9, 9 और 5 होता है 14, बटे में है 4, 2 दूना 4 और 2 सत्ते 14, 7 तियां 21/2। अब इसके बाद बस ठीक है, मन करे तो चौथा भी निकाल लेना, इतना बहुत है। 3 पद तक निकाल दीजिए, सफिशिएंट है। अब यहाँ लिखेंगे श्रेणी निम्नलिखित होगी। हमने आपको बताया था श्रेणी में कॉमा नहीं लगाते हैं, श्रेणी में कॉमा नहीं लगाते हैं, प्लस लगा लगा कर लिखते हैं। तो पहला पद क्या है बताइए, 3/2, प्लस दूसरा क्या है 9/2, तीसरा क्या है 21/2, प्लस डैश 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 डैश। क्योंकि श्रेणी कभी खत्म तो होगी नहीं, या तो पदों की संख्या निश्चित की जाती। तो शुरू के 3 पद निकाल लीजिए, क्योंकि श्रेणी में कॉमा नहीं लगाते हैं, जोड़कर लिखते हैं, तो प्लस प्लस करते हुए जोड़कर लिख दीजिए, श्रेणी आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए 15वां। 15वां बताएंगे, भी 14वां भी बताएंगे। पहले 15वां नोट हो गया तो 15वां देख लीजिए। इसमें ये कहा गया कि फिबोनाची अनुक्रम निम्नलिखित रूप से परिभाषित है। इसमें दिया गया है कि A1 = A2 = 1, यानी पहला पद भी 1 है और दूसरा पद भी 1 है। पहला पद भी 1 है और दूसरा पद भी 1 है। और ये फिबोनाची में होता ही है। शुरुआत में फिबोनाची पढ़ाया था तो बताया था कि फिबोनाची में पहले 2 पद कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। आगे बढ़िए। एक कंडीशन ये दिया गया है, कह रहे हैं n का मान 2 से बड़ा हो, तो 2 से बड़ा ही रखेंगे। पहला दूसरा तो पता ही है, तो 2 से बड़ा यानी 3 4 5 6 जो जरूरत होगा रखेंगे। इसमें थोड़ा करेक्शन है बुक में, यहाँ पर +1 ऊपर छपा है, फिर गलत हो जाएगा, आंसर नहीं आएगा। ये +1 यहाँ सफिक्स में होना चाहिए, n के साथ सफिक्स में n+1, ठीक है। वैल्यू हमें इसकी चाहिए बेटा, जहाँ n का मान क्या है 1 से लेकर 5 तक। तो n का सबसे बड़ा वैल्यू क्या है 5। जवाब आएगा n का सबसे बड़ा वैल्यू क्या है 5। अगर सबसे बड़ा वैल्यू रखें तो 5 और 1 हो जाता है 6, यानी पहले हमें A6 तक की व्यवस्था करनी पड़ेगी। चलिए करते हैं। A1 A2 पता है, हम A3 निकालें, A4 निकालें, A5 निकालें। चलिए एक एक करके निकालते हैं। A6 से ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा। ये हम कैसे जानेंगे, सबसे बड़ा मान 5 है, 5 लिखो तो 5 और 1 6, A6 हो जाएगा। तो चलिए A3 n का मान 3 लिखो, यहाँ पर भी 3 लिखो, तो 3 में से 1 घटेगा तो 2 आएगा।
और 3 में से 2 घटेगा तो 1 आएगा। A2 कितना है 1, A1 कितना है 1, तो 1 और 1 2, तीसरा पद 2 आ गया। चौथा देखिए n की जगह पर 4 रखिए, यहाँ पर भी 4 लिखिए, तो 4 - 1 कितना होता है 3, 4 में से 1 गया 3, यहाँ पे भी 4 लिखिए, 4 में से 2 गया 2। A3 कितना है, A3 है 2 और A2 कितना है, A2 है 1, तो 2 और 1 कितना हो गया 3, तो चौथा पद भी आ गया भाई। अब हम कौन सा पद निकालेंगे, पहला दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, हम पांचवा छठा निकालेंगे। n की जगह पर 5 5 5 रखो, यहाँ पर 5, यहाँ पर 5, 5 में से 1 जाएगा तो 4 और यहाँ भी 5 में से 2 जाएगा तो 3। A4 की वैल्यू कितनी है, A4 की वैल्यू 3 है और A3 की वैल्यू 2 है, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5। छठा पद देखिए, n की जगह पर 6 लिखो, यहाँ पर भी 6 6 6, देखो 6 में से 1 जाएगा तो 5 और 6 में से 2 जाएगा तो 4। A5 का वैल्यू कितना है 5, A4 का वैल्यू कितना है 3, तो 5 और 3 कितना होता है बेटा बोलो 8। तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो क्या ये इन्होंने एक वर्ड बोला था शुरू में फिबोनाची, क्या ये फिबोनाची है, देखिए ध्यान से, पहले 2 पद क्या हैं बराबर हैं 1 1, इसके बाद जितने पद आ रहे हैं वो पिछले पद में जोड़ने से आ रहे हैं। देखो इसको, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 3 8, तो फिबोनाची तो है। ये आंसर्स नहीं है जो हमने टिक करे हैं, अब आंसर तो अब निकलेंगे, समझना थोड़ा। इसमें इसकी वैल्यू निकालनी है जहां n के मान ये हैं, तो n की वैल्यू हम लोग एक एक करके रखना शुरू करेंगे। शुरुआत करेंगे n बराबर 1 से, शुरुआत करेंगे n बराबर 1 से। अगर n की वैल्यू 1 हो तो क्या होगा, तो 1 और 1 2, यहां पर भी 1 लिखो। A2 की वैल्यू कितनी, A2 इज 1 एंड A1 इज आल्सो 1, A2 इज 1 एंड A1 इज आल्सो 1, 1/1 1, ये पहला आंसर हुआ बेटा। फिर n की वैल्यू हम 2 पुट करेंगे, n बराबर 2 हो तो, n बराबर 2 रखिए तो 2 और 1 कितना हुआ 3, यहां पे भी 2 लिखो। A3 का मान देखिए क्या है, A3 का वैल्यू है 2 और A2 का वैल्यू है 1, 2/1 2। n की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू 3 रखिए, यहां पर 3 एंड 1 कितना होता है 4, यहां पर भी 3। A4 की वैल्यू कितनी, A4 की वैल्यू 3 और A3 की वैल्यू कितनी है 2, तो ये आंसर आ गया 3/2। अभी n के 2 मान रखना रह गए हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया था n का मान 1 से 5 तक रखना है, तो n बराबर हमने रख लिया 1 2 3। अब क्या रखेंगे 4 और 5, सबसे पहले कहेंगे n बराबर 4 हो तो क्या होगा, n की वैल्यू यहाँ पर 4 रखिए, तो 4 और 1 कितना होता है 5, यहाँ पर भी 4 लिखिए। A5 की वैल्यू ढूंढो, A5 की वैल्यू है 5 और A4 की वैल्यू है 3, तो आंसर आया 5/3। अब n की सबसे बड़ी वैल्यू देखो क्या है 5, n की सबसे बड़ी वैल्यू है 5, यहां पर 5 लिखेंगे, तो 5 और 1 कितना होता है 6, यहां पर 5। A6 की वैल्यू क्या है 8, A5 की वैल्यू क्या है 5, 8/5, ये आंसर आ गया। ठीक है, देखिए 14th क्वेश्चन का भी एक पार्ट आज कर ले रहे हैं। 14th का ये पार्ट है कि इसमें पहला पद दिया गया है 3, एक कंडीशन और है सामने, और हमें इसमें कहा गया 5 पद लिखिए। कितने पद, 5 पद लिखिए। साथ में एक और बात कही है, संगत श्रेणी, श्रेणी वही कॉमा हटा कर आकर के प्लस लगा के लिख देना है। तो पहले 5 पद देखिए, A1 दिया है,
हम A2 करेंगे, n का मान 2 रखेंगे, यहाँ पर भी 2, तो 2 माइनस 1 1 प्लस 2, n की जगह 2, 2 माइनस 1 1, A1 की वैल्यू है 3 प्लस 2, 3 3 9 और 2 11, A2 की वैल्यू 11, n की वैल्यू 3 रखेंगे, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, तो 3 में से एक जाएगा, यहाँ पे 3 लिखा, यहाँ पे 3, 3 में से एक जाएगा 2, A2 की वैल्यू 11 प्लस 2, तो 11 3 33 और 2 35, तीसरा पद 35, n की जगह पर 4 लिखिए, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, तो जब 4 लिखिए यहाँ भी 4 लिखिए, तो 4 में से एक जाएगा 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, 4 में एक गया 3 प्लस 2, A3 कितना है, A3 का वैल्यू निकाल चुके हो 35 है, तो 35 तिया होता है, मैं याद है 105 और 2 107, ये 4 पद हो गए बेटा, पांचवा भी निकाल ही लो, n की वैल्यू यहां पर लिख दो 5, यहां पर भी 5, 5 लिखे यहां पर 5, 5 में से एक जाएगा 4, A4 की वैल्यू बताओ, A4 इज 107 प्लस 2, 3 सते 21 का 1 हासिल 2, 3 गुणे 3 321 होगा, तो 321 और 2 जुड़ेगा तो 323, ये कौन सा पद हो गया, पांचवा। आगे इन्होंने कहा श्रेणी बतानी थी बेटा, क्या बताना था, तो लिखेंगे श्रेणी निम्नलिखित होगी, पहला पद क्या है बताओ 3, श्रेणी में क्या है, कॉमा नहीं लगाना है, प्लस लगा लगा करके लिखना है, दूसरा पद क्या है 11, तीसरा पद है 35, चौथा पद है 107, पांचवा क्या है 323, और आगे भी सीरीज खत्म नहीं हुई है, डैश 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 चल रही अनंत तक। एक और इसका पार्ट देख लीजिए, सेकंड वाला भी, 14th का बी पार्ट देखिए, इसमें थोड़ा करेक्शन है तो वो भी ठीक करा दें। पहला पद दिया गया है इसमें -1 और nवां पद दिया गया है an-1, सफिक्स में है, अपॉन में n है। ये जो -1 है बुक में ऐसे छपा है, ये गलत छपा है, ये -1 यहाँ नहीं होगा, सफिक्स में होगा। आगे इन्होंने कहा कि इसके भी 5 पद लिखो और संगत श्रेणी लिखो। पहला पद तो पता ही है, तो दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा पद चाहिए। दूसरा पद कैसे निकालेंगे, n की जगह पर 2 लिखो, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी 2 - 1 1 हो गया। अब जो ध्यान से नहीं देख रहे हैं उन्हें लगेगा कि सर ने यहाँ 2 लिखा, यहाँ 2 लिखा, यहाँ 1 लिख दिया। ऐसा नहीं है भैया, हर जगह 2 ही लिखा है, 2 2, यहाँ 2 2 - 1 1। A1 कितना है -1/2, ये दूसरा पद हो गया। n की जगह पर 3 लिखेंगे, यहाँ पे 3 लिखो, यहाँ पे 3 लिखो, यहाँ पे 3 3 3 लिखो, यहाँ पे 3 3, यहाँ पे 3 लिखोगे तो कितना हो जाएगा 3 - 1 2। A2 की वैल्यू है -1/2/3। अब कुछ बच्चे यहाँ क्या गलती करते हैं, इसे पलट के ऊपर ले जाते हैं, 3/2 ये कर देते हैं, ये गलत है, क्योंकि ये ऊपर की भिन्न है और ये नीचे की भिन्न है 3/1। तो 1 ऊपर जाएगा, 1 1 कम 1 और 3 दूना 6, -1/6। चौथा पद देखो, n की जगह पर क्या लिख दो, 4 4 4, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, 4 में से 1 गया 3। A3 कितना -1/6/4/1, 1 ऊपर जाएगा और 4 छंग 24। भाई 4/1 है ना, तो 1 ऊपर 4 छंग 24। n की जगह पर यहाँ पे 5 रखो, यहाँ पर भी 5 रखो, 5 5, ऊपर भी 5 लिखो, तो 5 में से 1 जाएगा 4। A4 का मान -1/24/5, 5 के बटे में कुछ नहीं है तो 1 है, 1 ऊपर जाएगा, 24 पंचे होता है 120। अब लिखेंगे श्रेणी निम्नलिखित होगी, श्रेणी निम्नलिखित होगी। सबसे पहला पद क्या है -1,
दूसरा पद क्या है, -1/2। तीसरा क्या है, -1/6। चौथा क्या है, -1/24। पांचवा क्या है, -1/120 प्लस डैश डैश डैश। मतलब सारे टर्म्स को जोड़ करके लिख देना है। हालांकि बाद में इसे ऐसे भी लिख सकते हैं -1, क्योंकि जोड़ के लिखोगे प्लस माइनस -1/2 प्लस माइनस -1/6 प्लस माइनस माइनस हो जाता है प्लस माइनस -1/120 माइनस डैश डैश। चाहे ऐसे छोड़ दीजिए चाहे ऐसे, दोनों ही सही है। इसमें एक पार्ट और है, वो अपने आप करेंगे।